श्री गणेश महापुराण में छठे अध्याय में नंदी का पराभव। एक दिन शिवजी ने मस्तक से चंद्रमा उतार करके रख दिया था, जिसे लेकर के गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देख करके गणों से उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही लेके जा रहे हैं, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। तो शिवजी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर के म्यूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इनके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। उसने लौट करके शिवजी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, अन्यथा यहाँ ले आओ। शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर के कह दे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमा में माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो? ये कह करके उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिवजी के समक्ष जा करके गिरे। उनकी दिशा देख करके शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रथम आदि गण को आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रथम आदि गण ने आज्ञापालनाथ गणेश जी से जाकर के कहा कि मुरेश्वर आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे अब अधिक थक गए। तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांध कर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी उनको उठा नहीं सके, इसलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। शिवजी हंसे। उन्होंने नंदेश्वर को बुला करके कहा, नंदी आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर के इसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ लेकर के आओ। तो शिव जी की आज्ञा पाकर के नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर के बोले, गणपते आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसलिए शीघ्र ही वहाँ चलिए। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूँगा। मुझे सामान्य गणों या प्रथम आदि के समान मत समझना। नंदी का अहम भाव देख करके उन्हें हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठ करके शिव जी के पास जाकर के कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिव जी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिव जी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया, प्रभु आपके ये पुत्र आपके ही समान महिमा भावान हैं। आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करके जय घोष करने लगे, गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, म्यूरेश की जय।
ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश महापुराण में इंद्र का गर्व खंडन। मुरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर के इंद्र याग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर के अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्हें भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर के धरती पर गिर गए और रक्तमवन करते हुए ई लीला से मुक्त हो गए। इंद्र याग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा करके उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण नहीं समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें म्यूरेश्वर की स्तुति करके प्रसन्न किया। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में गणराज की बारात। गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देख करके देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देख करके जगत जननी पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया, प्रभु गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देख करके इनका विवाह कर देना चाहिए। तो शिव जी ने कहा, प्रिय मैं भी यही सोचता था, परंतु ये बाधा सम्मुख है कि इनके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां जा पहुंचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा, देव ऋषि आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। तो नारद बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़ करके यहाँ चले आए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी कारण वार्तालाप चलने लगा। तभी शिव जी बोले, मुनिवार म्यूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि बोले, ब्रह्मा जी ने इसलिए तो मुझे वहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्या हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने ही की क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर के चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिवा शिवजी नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठ करके उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती में झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नदी नगर की ओर जाने वाली मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जन समूह को देख करके असुरों को कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? समूह में से कुछ ने बताया, म्यूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहाँ बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्धप्रिय थे। बोले, दैत्यराज उग्रसेन को आज्ञा है तुम्हारे पास, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना
कोई जन समूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह इस यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती, इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्दत दैत्य सेनापति बोला, बकवाद मत करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खा जाने के लिए ढूंढते हैं। तदुपरांत उनके आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। न्यूरेश्वर ने दर्भ अस्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर के दर्भ अस्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैल करके उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर के हृदयों को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे हो गए, कुछ का श्वास मार्ग छितल गया, कुछ के फंफुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त वमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट होगी। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना की बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करें। वार यात्रा अपना पूर्वत आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गई कि वहां से उग्रेशन की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। यहाँ गणेश जी ने एक बृहत सिंहासन की स्थापना की, जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव, शिवा और प्रमुख ऋषियों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जन समूह वहाँ विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त ना हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूँगा। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष देवराज के पास जाकर के उन्हें मुक्त करने का संदेश दे और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार ना करे तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके गणेश की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बना करके भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उनकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूँगा। मैं तो उससे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात सुनकर के विचार चलने लगा कि अन्य किसी को भेजा जाए। बहुत विचार के पश्चात मयूरेश ने ही समाधान किया, मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। ये अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, प्राश्य को शीघ्र समझने वाले तथा चतुर हैं। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। तो शिव जी ने सहमति प्रकट की, पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्नाभूषण दो। आदेश पालन के पश्चात गणपति ने कहा, नंदीश्वर, वहाँ जाकर के देवगण की मुक्ति का ही
उद्देश्य ध्यान में रखें। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिव शिवा और गणेश्वर को प्रणाम करके वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रेशन के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर के दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर के सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीश्वर ने उस विशाल भव्य एवं सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान दीप्यमान एवं सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता आ गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ के फिर उन्होंने कहा, दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग एवं प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ण भी मूर्ख ही हैं। दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, वृषश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन, कहाँ से आए और आने का क्या उद्देश्य है? तो नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन एवं प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्वसमर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। ये तथ्य तुम्हारे छिपा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगण को मुक्त कर दो। देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसलिए वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगें। उत्तेजित हुए उग्रेशन के ने प्रश्न किया। तो नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बना करके अत्याचार किया है। अपने को संयत करके पुनः विचार कर देखो कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह न्याय है या अन्याय। उग्रेशन कहने लगा, मैं जो भी कुछ करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद मत करे, मेरी शरण में आ जाए तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। तो नंदी पुनः बोले, दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम संसारिक प्राणी? तुम्हारी उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बात मान करके उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रासन कुछ क्रोध करता हुआ सब बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम निरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पुरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला किसी व्याघ्र के समक्ष शिगाल की क्या विसार। नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात मत करो। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान दें जो गणेश्वर के हाथों बात ही बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी उपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल ये है, वह है जो समयोचित कार्य करे। तुम्हें भगवान गणेश्वर की आज्ञा मान करके अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए
उन्होंने क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब उस दुधमु बालक की प्रशंसा मेरे सामने मत करना। नंदीश्वर जी गरज उठे, मूढ़, पापी, अधम, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसलिए व्यर्थ पर लाभ कर रहा है। तेरे मुख से म्यूरेश्वर की निंदा सुन करके अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी। ये कह करके नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत होगी। अनेक राक्षस करण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। ये देख करके घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठ करके वायु वेग से चल दिए। नंदीश्वर ने श्री शिवा की सेवा में उपस्थित होकर के म्यूरेश्वर से दैत्यगण के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्य राज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। जब म्यूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर के प्रमदत्त गणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया, ये बोले, अब ये स्पष्ट हो गया कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दैत्येश्वर ने हमें विवश कर दिया है, अतः बिना किसी प्रकार का विलंब किए हमें बढ़ चलना चाहिए। ये कहकर के गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और समस्त शिवगण आदि भी म्यूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर बढ़ चले। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर के दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिनी सेना नगर से बाहर आकर के युद्ध करने लगी। प्रथम आदिगण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्र अस्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का अंबार लगता जा रहा था। धीरे धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई और कुछ थोड़े से बचे खुचे दैत्य उग्रेशन के पास जाकर के बोले, राज अधिराज, शिव सेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा बाह्य भागों, वनों, खेतों, जलाशयों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा करके युद्ध का समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण पर लाभ करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल एवं अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्यों ने उसे समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अवश्य ही पराजित होंगे। उग्रासन ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए। उनकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी रण क्षेत्र में पहुंचता हूं। अब पहले से अधिक विशाल सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रासन स्वयं भी अश्व पर सवार होकर के वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दिया। इस पर दैत्यगण प्राणों का मार छोड़ करके युद्ध करने लगे। इसलिए शिवगणों के पांव उखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। ये देख करके स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर के युद्ध में आ डटे।
शिवजी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने लगे। शिवगणों ने पुनः असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रसेन पर मुख से प्रहार किया तथा उनका घोड़ा मार डाला और उनका छत्र तोड़ दिया। इसलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठ करके आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक 2 दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। निश्चय मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रसेन ने चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसलिए विजय श्री असुरों के ही गले पड़ी। मुरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंची। अब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं म्यूरेश परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने ही नहीं दिया जाए। उद्देश्य से तुरंत ही घोर आक्रमण किया जाए। वही किया गया और दोनों ही सेनाएं युद्ध में डट गई। घोर युद्ध हुआ। एक बार षडानन गजराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजयी शिवगण म्यूरेश्वर की जय कहते हुए विजय उल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देख करके दैत्यराज ने पुनः विशाल सेना के साथ रण आंगन में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमर्ष में आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने पृथक पृथक 7 व्यूहों की रचना की। यह देख करके गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से बड़े 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानंद के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवान, साहसी और विजय की इच्छा वाले अत्यंत दुर्धर्ष वीरों की सुरक्षित सेना 50 सहस्त्र थी। इस प्रकार म्यूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थीं, जिनके साथ व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फलस्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की घोर पराजय से संतप्त हुए उग्रसेन भाग करके अपनी राजधानी जा पहुंचा। उग्रसेन अपनी बार बार की पराजय से बहुत दुखित हो रहा था। उसने सोचा, मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे। वे आज भूंगों और मच्छरों के समान मार डाले गए। ये विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। आप देखो, शिवगणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो, उसको वश में करने ही होगा। अमात्यों से परामर्श किया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कह करके आश्वस्त किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजाधिराज, आप चिंतित ना हों। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रसेन ने इस बार और भी अधिक तैयारी की और पुनः विशाल सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ की और कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को पराजित कर दिया। वे अत्यंत विहलता से इधर उधर भाग निकले। इस प्रकार शिव सेना का अपकर्ष दिखाई देने लगा। अब ये घोड़े से नीचे उतर आया तथा भयंकर बाण वर्षा करने लगा। उसने वीरभद्र को पांव पकड़ करके उठाया और चारों ओर घुमा करके धरती पर दे मारा।
इससे बुरी तरह आहत पीड़ित हो गए। फिर उसने नंदीश्वर के मस्तक पर शस्त्र प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक से लोहित धारा निकलने लगी। उग्रेशन वस्ता उग्र हो उठा। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ, श्यामल, चपल, रक्तलोचन, सुमुख, भृंगी आदि अनेक प्रमुख शिवगण और देवगण आदि को बुरी तरह आहत कर दिया। वे सभी रणविमुख हो गए। केवल मुनि कुमारों के साथ गणेश्वर ही युद्ध कर रहे थे। उसने सोचा, समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। इसलिए सर्वप्रथम इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार करके उग्रेशन विनायक की ओर क्रोधपूर्वक बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। न्यूरेश्वर ने उनके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य पर दत्त दिव्य अस्त्र को धनुष पर चढ़ा करके न्यूरेश पर छोड़ दिया, किंतु गणेश्वर ने परशु पर हाथ से उनके हजारों टूक हो गए। उनके हाथ के भी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकरा करके दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक हो गए तथा वह शूल, कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेशन को शूल के इस प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत और आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध प्रदर्शित किया। मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुष्टर समझता है? तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाए देता हूँ, ले देख मेरा परकर्म। ये कह करके मैं खड़ग तांतर करके म्यूरेश पर झपटा, किंतु जब उसे सर्वत्र म्यूरेश ही म्यूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य म्यूरेश अट्टहास कर रहे थे, उनका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग के लौटने का विचार किया। किंतु उस और भी बहुत से म्यूरेश अट्टहास करते प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी म्यूरेश ही दिखाई दिए। फिर वह रणांगन छोड़ करके भाग निकला और घर जा करके चुपचाप मुंह ढांप करके लेट गया। ये देख करके उनके महासुंदरी पत्नी दुर्गा ने कोमल वाणी में पूछा, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और मलान मुख क्यों हो रहे हैं? यदि इसका कुछ कारण बताएं तो संभव है कि कुछ उपाय मुझे ही सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊँ। दैत्यराज ने पत्नी को बताया, प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगणों और शिवगणों को धाराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने की क्या उपाय करूं। दुर्गा ने विनयपूर्वक कहा, स्वामिन, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप कष्ट ना हो, रुष्ट ना हो जाएं। इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है। तो दैत्यराज के आग्रह पर दुर्गा ने पुनः कहना आरंभ किया, नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है और ना कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है, यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सब कहते ही हैं ही। मेरे मत में इसकी सदैव पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। किंतु उस पुरुषार्थ का प्रयोग देवताओं और ऋषियों के उत्पीड़न में ही हुआ है। पुरुषार्थ
के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उसे धर्म और मोक्ष से विरत ही रखा है। वास्तव पुरुषार्थ वे है जिससे प्रायी धन और प्रायी स्त्री की लोलुपता उत्पन्न ना हो। अनिंद की निंदा करना भी पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। यदि आप मेरे निवेदन को नहीं मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको हठ छोड़ करके सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेष्ठकर होगा। अपनी सहधर्मी के वचन उसे विषयुक्त तीर के समान प्रतीत हुए और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी है। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उसकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़ करके आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है, क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलेगा। यदि मैं युद्ध से घबरा करके शत्रु की शरण लूँगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भले प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु ये सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओम गण गणपति नमः।